नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं रसशास्त्र में एक और है कल्पना निर्माण 2 में अवलेय कल्पना। कौन सी कल्पना देख रहे हैं हम? अवलेय कल्पना के बारे में बात करते हैं। तो अवलेय कल्पना क्या है कि कोई भी औषध द्रव्य से निर्मित द्रव्य कल्पना है, उनको पाक करना है, अग्नि पर उनको इतना पाक करना है कि वो गाढ़ा हो जाए। अग्नि पर उनको इतना पाक करना है कि वो गाढ़ा हो जाए, और गाढ़ा कितना हो जाए कि वो चाटने योग्य हो। तो उस कल्पना को हम क्या कहते हैं? अवलेय कल्पना कहते हैं। यानी औषधि द्रव्य से निर्मित द्रव्य कल्पनाएं हैं, यानी वो एक क्वाथ बनाना है और क्वाथ बनाकर उसको इतना पाक करना है कि वो गाढ़ा हो जाए, और गाढ़ा कितना कि वो चाटने योग्य गाढ़ा हो जाए। तो उस कल्पना को हम क्या कहते हैं? अवलेय कल्पना। जैसे च्यवनप्राश कल्पना जो होती है, वासा अवलेय जो होता है, तो इसकी किसकी उपकल्पना? ये क्वाथ की उपकल्पना मानी गई है। क्वाथ कल्पना की उपकल्पना किसको माना है? अवलेय कल्पना को माना है। अब बात करें इसके निरुक्ति के बारे में, तो निरुक्ति लिखी है लिहते अनेनिति लेह। लेह आस्वादनीय धातु से लेह शब्द बना है, और लेह शब्द का अर्थ क्या है? ऐसा भोज्य पदार्थ जिसे चाट कर खाया जाए, जिसे चाटा जाए, जिसे चाटा जाए, वो क्या है? अवलेय कल्पना होती है। तो इसकी परिभाषा लिखी है, इसकी परिभाषा श्लोक में याद कीजिएगा। क्वाथादिनाम पुनः पाकात घनत्वं सा रसा क्रिया सो अवलेहश्च लेहशात तन्मात्राशात प्लोन्मिताम। तन्मात्राशात प्लोन्मिता कि औषध द्रव्य के क्वाथ आदि, क्वाथ आदि में क्या? क्वाथ ले सकते हैं, शौरस ले सकते हैं। इनको पुनः पाकात, उन्हें पुनः पकाकर किस पर पकाना? अग्नि पर इतना पकाना है कि वो घन हो जाए, घन यानी गाढ़ा हो जाए, चाटने योग्य हो जाए। तो उसे क्या कहते हैं? हम अवलेय कहते हैं। और उसके सिनोनिम्स बताए हैं कि रस क्रिया, अवलेय, लेह, क्या बताए? अवलेय, लेह, रस क्रिया, घन, घन भी इसी का पर्याय होता है, और लेही है और लेही है। ये सब हमारे अवलेय के क्या है? सिनोनिम्स होते हैं। बाद में इसकी जो तन्मात्रा शत प्लोन्मिता, इसकी मात्रा बताई गई है कि इसकी मात्रा कितनी, इसकी डोज होती है 1 पल। तन्मात्रा शत प्लोन्मिता, 1 पल यानी 48 ग्राम इसकी डोज होती है। बात करें इसके रेफरेंस के बारे में, इसका रेफरेंस कहाँ है? तो आचार्य काश्यप ने इस कल्पना का इम्पोर्टेंस बताया है, और एक इसके सूत्र स्थान में एक चैप्टर, सेपरेट चैप्टर का वर्णन किया लेह अध्याय के नाम से। काश्यप संहिता में आचार्य काश्यप ने अवलेय कल्पना का इम्पोर्टेंस बताया है, और सूत्र स्थान में लेह अध्याय के रूप में एक सेपरेट चैप्टर का वर्णन भी किया है। बात करें अवलेय की सिद्धि के लक्षण। अवलेय सिद्धि में सुपक्वे तंतुमत्वं शात अवलेय अपसु मज्जति कृत्वं पीड़िते मुद्रा गंध वर्ण रसोद्भवा। गंध वर्ण रसोद्भवा, तो इन्होंने अवलेय सिद्धि के लक्षण बताए। सुपक्वे यानी अच्छी तरीके से पकाया गया होना चाहिए। तंतुमत्वम, इसमें क्या? चाशनी के तंतु निकल जाने चाहिए, 1 से 2 तार की चाशनी बनी हुई होनी चाहिए। शाद अवलेय अपसु मज्जति, अपसु मज्जति का मतलब होता है कि जल में डालने पर ये तैरता नहीं है, एक जगह बैठ जाता है, डूबकर तल में बैठ जाता है। खरत्वम, खरता आ जाती है स्पर्श में। पीड़िते मुद्रा, पीड़िते मुद्रा, पीड़िते मुद्रा का इसको दबाने पर, अंगुली के बीच में और अंगूठे के बीच में दबाने पर हमारी रेखाएं इसके ऊपर उभर आती है। 2 अंगुलियों के बीच में दबाने पर उसकी हमारी जो अंगुलियों की रेखाएं होती है वो अवलेय के ऊपर उभर आती है। गंध वर्ण रसोद्भव है कि द्रव्यों के गंध वर्ण और रस अवलेय में आ जाते हैं। द्रव्यों के गंध वर्ण और रस, द्रव्यों के गंध वर्ण और रस किस में आ जाते हैं भैया? अवलेय में आ जाते हैं। अवलेय में प्रक्षेप द्रव्यों की मात्रा के बारे में बात करें तो शीता चतुर्गुणाकार्या चूर्णाश्च द्विगुणो गुण है द्रव्य चतुर्गुणम दद्यात् इति सर्वत्र निश्चय है। इति सर्वत्र निश्चय है। किसमें शीता कितनी होनी चाहिए? 4 गुना। शीता कितनी मिलानी है भैया? आपको 4 गुना मिलानी है। गुण कितना है इसमें? 2 गुना मिलाना चाहिए, और द्रव पदार्थ मिलाना हो तो 4 गुना मिलाना चाहिए। सामान्य नियम के बारे में बात करें तो इसमें लिखा है कि चूर्ण मिलाने के लिए चाशनी को अग्नि से उतारकर फिर धीरे धीरे चूर्ण मिलाना चाहिए। अगर आपको कोई चूर्ण मिलाना है इसमें, तो पहले इसको अग्नि पर चूर्ण को मिलाना, अग्नि पर चूर्ण का पाक सम्मत नहीं है, तो चाशनी को पहले से अग्नि से उतारेंगे, और चाशनी में द्रव इतना रहना चाहिए कि सारा जो चूर्ण है उसमें मिल जाना चाहिए। चाशनी में द्रव इतना रहना चाहिए कि सारा चूर्ण किसमें मिल जाए? चाशनी में मिल जानी चाहिए। प्रक्षेप द्रव्य जो हम मिला रहे हैं उसका चूर्ण जो अति सूक्ष्म होना चाहिए, इसका चूर्ण जो है अति सूक्ष्म होना चाहिए। अवलेय में अगर शहद मिलाना हो तो ठंडा होने पर मिलावे, क्योंकि गरम में हम शहद नहीं मिला सकते, उस पर भी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, और अवलेय को कांच के पात्र में रखना अच्छा होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करें, अगर आपने उसको गाढ़ा होने के बाद भी अगर उसको अग्नि देते गए और अग्नि पर पाक किया तो उसका क्या हो जाता है? खर पाक हो जाता है। अवलेय का क्या हो जाएगा?
खरपाक हो जाएगा, जिससे रस गुण में विविधता आ जाती है, जिससे उसके रस और गुण में क्या आ जाती है, डिफरेंस आ जाता है। अब हम बात करें अवलेय की मात्रा की, तो शारंगधर संहिता में तो अवलेय की मात्रा बताइए तन्मात्रा शतप्लोन्मिता एक पल, जबकि द्रव्य गुण विज्ञान उत्तर तंत्र में बताया है तन्मात्रा कर्ष संहिता एक कर्ष 12 ग्राम बताई गई है। कितनी? 12 ग्राम। द्रव्य गुण विज्ञान यादव जी ट्रिकम जी के अनुसार अवलेय की क्षयवीर्यता अवधि एपीआई के अनुसार देखिए तो 3 वर्ष होती है, और आचार्य शारंगधर के अनुसार कितनी होती है? 1 वर्ष 1 ईयर होती है आचार्य शारंगधर के अनुसार। अवलेय के अनुपान के बारे में बात करें तो दुग्धम इक्षु रसो यूषय पंचमूली कषाय जय वाशा क्वाथो यथा योग्यम अनुपानम प्रशस्यते, कि आपको अवलेय का अनुपान किस प्रकार लेना है? जल, फल रस और व्याधि के अनुसार। जल, फल रस और व्याधि के अनुसार भी हम इसका अनुपान ले सकते हैं। दूध ले सकते हैं, इक्षु रस, यूष, पंचमूली का कषाय, पंचमूल कषाय, वाशा का क्वाथ यथा योग्यम, अर्थात आपका जो योग्य है व्याधि के अनुसार भी आपका अनुपान ले सकते हैं। अब हम बात करें इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो वाशावले बेसजे रत्नावली राज्य क्षमा का रेफरेंस है इसका। तो इसमें हम देखते हैं घटक द्रव्य वाशा शौरस लेना है 1/768 ग्राम, शर्करा लेनी है 8 पल, शहद लेना है 8 पल, गोघृत 2 पल, पिप्पली 2 पल। देखिएगा शर्करा शहद दोनों में स है तो दोनों में 8-8 पल हो जाएंगे। वासा सौरस 1 प्रस्त हो गया 768 ग्राम, गोघृत और पिप्पली 2-2 पल लेनी है। और इसका उपयोग किसमें? राज्य क्षमा में किया गया है। इसकी मात्रा कितनी है? 6 से 12 ग्राम होती है। अनुपान दूध के साथ लेना है। अब इसको बनाना कैसे? पहले वासा सौरस का क्वाथ लिया, उसमें शर्करा ऐड की, शर्करा और गोघृत में उसको पकाया। शर्करा और गोघृत में उतना पकाया कि इसकी चाशनी कितनी 1 से 2 तंतु की चाशनी बन गई। फिर उसमें पिपली का चूर्ण ऐड किया, अति सूक्ष्म चूर्ण बनाना है पिपली का। पिपली को प्रक्षेप द्रव्य के रूप में ऐड किया, फिर उसको अग्नि से उतारकर उसमें शहद मिलाया। ठंडा होने पर उसमें किसको मिलाया? शहद को मिलाया और कांच के कंटेनर में पैक करके रख लिया है। तो इसका उपयोग किसमें? राज्य क्षमा, काश, पार्श्वशूल, हृदयशूल, रक्तपित्त और ज्वर आदि रोगों में किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।